एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डेस्क ट्रेक प्लानर। आइए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली मार्केट आउटलुक। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने आपको एक बाइंग लेवल सजेस्ट किया था और एक सेलिंग लेवल सजेस्ट किया था। बाइंग लेवल था 17,680 एंड सेलिंग लेवल था 17,530। ये दो लेवल्स थे जहां पर क्लियरली बोला गया था कि 15 मिनट अबो कैंडल अगर आपको इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो आपको बाइंग करनी है, एंड इफ उसके नीचे मिलता है 17,530 के तो आपको सेलिंग करनी है। मार्केट ने मंडे के दिन एक पूरा साइडवेज मूव दिखाया, बट उसके बाद ऑन ट्यूसडे मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ हमें हमारी डिजायर्ड क्लोजिंग जो थी 17,680 की वो मिल चुकी थी। वहां से हमने एक नॉन स्टॉप 120 पॉइंट्स की अप मूव रैली यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग, एंड जिन्होंने ट्रेड किया था उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो चुका है। ये बात थी निफ्टी की। बट ऑन द बैंक निफ्टी साइड, बैंक निफ्टी में हमने देखा कि एक फ्यूरियस मूव आया था एक्सपायरी के दिन, जो कि बैंक निफ्टी को एक ज़्यादा ही स्ट्रेच कर गया, जो कि दोनों ही रेजिस्टेंस जो थे 41,200 और 41,800 का जो रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी पर, वो दोनों ही रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। जहां हम ये देख पा रहे हैं, ये जो कैंडल है, इसी कैंडल पे बैंक निफ्टी ने ब्रेक दिया है। तो ये एक अच्छा साइन है, बट साथ ही साथ एक क्वेश्चन का साइन भी है। तो आइए चलते हैं, ये तो हुई लास्ट वीक की बात। अब करते हैं हमारे निफ्टी की बात, क्या हो सकता है इस वीक में निफ्टी में। सो एज हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं वीक का चार्ट। सो यहाँ पर निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न जो है, जो वाइट थ्री सोल्जर्स हम कहते हैं, वो फॉर्म हुआ है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश इंडिकेट यहाँ पर हमें करता है। सो क्या हमें इस बुलिश इंडिकेशन के साथ कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए, या किस तरह से हमें इस अप मूव के रैली को ग्रैब करना चाहिए और कंटिन्यूएशन में हम इसमें प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेसिक एनालिसिस के साथ हम जाएंगे। नो नीड टू डू एनी फैंसी काइंड ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर जितना बेसिक में हम जाएंगे उतना ही क्लियर कट हमें लेवल्स मिलेंगे और उन्हीं लेवल्स के साथ हमें ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिट्रेसमेंट, जहाँ पे हम देख रहे थे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 18,887 से जो अभी रिसेंट लो लगा है 16,828 का, वहाँ से लेकर अभी तक जो मूवमेंट दिया है वो ऑलमोस्ट 50% मूवमेंट निफ्टी ने दे दिया है। 50% मूवमेंट आता है 17,580-60 के अराउंड, एंड मार्केट ने जो हाई लगाया है थर्सडे के दिन वो ऑलमोस्ट 17,840 के अराउंड है। सो एक 50% रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नाउ इफ अगर आपको निफ्टी में बाइंग करनी है तो इस मिड वे में हम कहीं भी बाइंग नहीं कर सकते। हमें अगर बाइंग करनी है तो हमें जो फिबोनाची का फेवरेट नंबर है 0.618%, फेवरेट नंबर जो कि आ रहा है 18,100 के करीब। सो पहले हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं 18,100, एंड ऑन द डाउन साइड हमें ये देखना है कि इफ निफ्टी रिवर्स होती है तो डाउन साइड में किस लेवल से हमें सेलिंग करनी है। तो एक और फेवरेट नंबर है फिबोनाची का जो कि है 0.38%, सो जो कि आ रहा है 17,600 के करीब। ये दो लेवल्स जो है वो हमें मिल चुके हैं फॉर वीकली एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर देते हैं। नाउ हमारे पास वीक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जो कि आ रहा है 18,100 के करीब, एंड जो सपोर्ट लेवल है जो कि है 17,600 के करीब। हमने इस लेवल्स को कैलकुलेट किया है फिबोनाची के थ्रू, बट अब हम चेक करेंगे इस लेवल्स पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये लेवल्स तो निकाला था फिबोनाची के थ्रू, बट इसी लेवल्स पर हमें जो रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है वो यहाँ पर भी फेस हो रहा है। एक रेजिस्टेंस हम यहाँ भी देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, विच मीन्स कि निफ्टी ने जब भी कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस फेस किया है वो 18,100 के करीब ही किया है। सो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं, एंड एक यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस लिया ही था निफ्टी ने। सो 18,100 ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए फॉर दिस वीक।
एंड ऑन द डाउन साइड 17,600 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है एज पर फिबोनाची, एज पर गैन, एज पर यू कैन सी हियर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17,600 पर बहुत सारी मूवमेंट हुई है। यहाँ भी निफ्टी ने एक ब्रेक आउट देने के साथ ही वहां पर ब्रेकआउट फेलियर किया था। यहाँ भी निफ्टी ने 17,600 का लेवल जो है वो क्रॉस नहीं किया था। यहाँ भी 17,600 से ही एग्जैक्ट आपको सपोर्ट देखने मिला था, बट उसके बाद निफ्टी रिवर्स हो गई है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ भी आप 17,600 का मैजिक देख रहे हो, यहाँ भी सेम मैजिक आपको दिख रहा है। तो आपके लिए 17,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। सो इस इंपॉर्टेंट लेवल में हमें यह करना है कि 17,600 हमें फिबोनाची का नंबर भी दिख रहा है और हमें वीकली सपोर्ट भी दिख रहा है। सो हमारे पास दो लेवल है, एक है 18,100 विच इज द रेजिस्टेंस लेवल, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है इस वीक के लिए, और एक है 17,600 जो कि सपोर्ट लेवल है। साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हो कि 17,600 ओनली इस वीक का लो भी जो है वो 17,600 के अराउंड ही आ रहा है। सो ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि है 17,600। अब आपको इस लेवल को कैसे कैश आउट करना है, आपको किस तरह से ट्रेड करना है, ये देखते हैं। अब हमें लेवल्स तो मिल चुके हैं वीकली, बट हमें ट्रेड कैसे करना है ये हमें दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यहां हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में मार्केट था, एंड उसी डाउन ट्रेंड के साथ मार्केट ने अब इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया है। सो एक चैनल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ऐसे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। आपको रिसेंट हाई लेना है एंड उसके साथ स्विंग हाई लेना है, जो कि मार्केट में आपने देखा है रिसेंटली। उस चैनल को लेकर आप रिसेंट लो को टच कर दीजिए, आपको क्लियर कट लेवल्स मिल जाएंगे। सो नाउ जैसा हमने विटनेस किया था 18,100 जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ये सारे लेवल्स हमने पहले कैलकुलेट किए थे, बट अब हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं कि 18,100 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि एक चैनल ब्रेकआउट का भी था एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी नंबर है। साथ ही साथ आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि इस चैनल का जो ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने यहाँ पर, उस ब्रेकआउट का रिटेस्टमेंट जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, विच इज अगेन नियर 17,600 लेवल। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, या फिर आप इस लेवल के साथ बहुत ब्यूटीफुली ट्रेड कर सकते हो। अबव दिस वी आर बुलिश, बिलो दिस वी आर बेरिश। एक सिंपल फंडा हमें इसके साथ कंसीडर करना है। आप लोग देख रहे हो 17,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो यह इंपॉर्टेंट लेवल हम एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। निफ्टी एक करंटली अप ट्रेंड में चल रहा है। सो जब भी हम देखते हैं किसी भी अप ट्रेंड को कोई भी फॉलो करता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है सुपर ट्रेंड। सो सुपर ट्रेंड को अगर हम चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हो डेली सुपर ट्रेंड भी नियर अराउंड 17,625 के करीब ही आ रहा है। तो 17,625 ये लेवल जो है, विच मीन्स कि 17,600 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है निफ्टी में। एंड साथ ही साथ अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो इस लेवल के ब्रेक होते ही हम एक और चीज विटनेस कर रहे हैं, जो कि है इस चैनल में मार्केट की री एंट्री। अगर इस चैनल में मार्केट री एंटर होता है तो ये एक बहुत ज़्यादा बेयरिश साइन है, बिकॉज इफ मार्केट इस चैनल में एंटर होता है तो मार्केट इस चैनल को कंटिन्यू करेगा, और अगेन वी कैन सी और वी मे सी 17,200 एंड 16,800 लेवल। अगर निफ्टी 17,600 के नीचे ब्रेक देता है टू कंसेक्यूटिव डेज के लिए, आप समझ जाइए कि 17,600 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निफ्टी में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये हुए निफ्टी के दो इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट व्हाट, क्या होगा अगर अब निफ्टी 17,600 के नीचे ब्रेक करे या 18,100 के ऊपर ब्रेक करे? सो ऑन क्लियर कट, जैसा कि हम देख पा रहे थे लास्ट टू लास्ट वीक 17,200, यहाँ पर 17,200 पर हम एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो जो 17,200 रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो निफ्टी में 17,200 का सपोर्ट है
इफ निफ्टी 17,600 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो आता है वो 17,200 आता है, एंड उसी के नीचे अगर हम 17,200 भी ब्रेक करते हैं तो उसी के नीचे हमें 16,800 ये जो भी लेवल्स है ये फिर से देखने मिलेंगे। बट साथ ही साथ अगर हम 18,100 के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर अप साइड में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि 18,400 तक यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सो अबव 18,100 हम लोग 18,400 तक जा सकते हैं, एंड बिलो 17,600 हम लोग 17,200 तक जा सकते हैं। हमें किसी भी तरह का कोई भी बायस मार्केट में नहीं रखना है, बिकॉज अगर हम बायस के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इस ट्रेंडी मार्केट में। अब हमें मार्केट के वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल चुके हैं, तो अब हमें मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना है आइए जानते हैं। मार्केट में तीन ही कंडीशंस हो सकती है आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। मार्केट एक तो साइडवेज हो सकता है लाइक दिस, या तो मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा सकता है लाइक दिस, या तो मार्केट यहां से कंटिन्यूअस डाउन आ सकता है लाइक दिस। तीनों ही कंडीशंस में हमें ट्रेड इस तरह से करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए बेस्ट मार्केट है। बट ऑन द बाय साइड हम देखेंगे, हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही मार्केट 18,100 के करीब जाता है आपको आपके लॉन्ग्स जो है वो थोड़े रिड्यूस कर लेने चाहिए, एंड वंस मार्केट गिव्स क्लोज अबो 18,100 तो आपको फिर से अपने लॉन्ग्स में री एंट्री कर लेनी चाहिए फॉर 18,400 लेवल। बट ऑन द डाउन साइड जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 17,600 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो बहुत केयरफुली वॉच करना है। डाउन साइड में 17,600 तक आपको कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है ये बाय ऑन डिप्स चल रहा है, और ये बाय ऑन डिप्स ही चलेगा जब तक कि 17,600 ब्रेक नहीं होता। वंस 17,600 ब्रेक हो जाए एंड आपको इस तरह का रिट्रेसमेंट देखने मिले या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में गिरता रहे तो आप 17,600 के स्टॉप लॉस से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। सो दिस आर द ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम बाय अस। आपको कैसे ट्रेड करना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका टाइम फ्रेम ये क्या है, ये आपको मैनेज करना है। ये तो हुई निफ्टी की बात। बट हमें लग रहा है, अब ये हमने आपको बता दिया कि चार्ट क्या बता रहा है, बट हमें क्या लग रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। यहां से हमें लग रहा है कि निफ्टी एक डाउन मूव दे सकता है जो कि मोस्टली अराउंड 17,600 तक आए, और यहां से और भी नीचे आ सकती है, बट क्लोजिंग नीचे ना दे बिकॉज दिस इज बाय ऑन डिप। तो अगर 17,600 आ भी जाए और क्लोजिंग भी दे दे तो हमें 2 डेज कंजिक्यूटिव 2 डेज 17,600 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। सो ये थे निफ्टी में वीकली लेवल्स, एंड निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज, हमारा बायस एंड एवरीथिंग अबाउट द निफ्टी। नाउ अब हम देखेंगे कि निफ्टी में कौन से चार्ट है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम लोगों ने बताया कि निफ्टी में इन्फोसिस का रिजल्ट जो आया है वो बहुत खराब आया है, और उसके एडीआर के ओपनिंग जो बता रहे हैं वो अराउंड 10% गैप डाउन के है, एंड 10% गैप डाउन इज नियर अराउंड 1230 to 40 लेवल्स। तो यहाँ पर आपको इन्फोसिस में एक रिस्क लेना चाहिए बिकॉज दिस इज द रिस्क टेकिंग जोन। यहाँ पर आप एक शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ एक 1% और 1.5% के स्टॉप लॉस के साथ आप इन्फोसिस में बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो इन्फोसिस एक स्टॉक है जो आप इस वीक ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा स्टॉक है बाटा। जैसा कि आप देख रहे हो बाटा का चार्ट हमने पोस्ट किया था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज में बाटा जो है वो ट्रेड कर रहा है, एंड बाटा के जितने भी टेक्निकल्स है लाइक बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस एंड अदर वॉल्यूम्स आर ऑल्सो शोइंग कि बाटा एक बड़े मूव के लिए रेडी है। सो बड़ा मूव आपको कहीं भी मिले, अपसाइड मिले या डाउन साइड मिले, आपको उस ट्रेड को कैप्चर करना है। अगर बाटा डाउन साइड में ब्रेक करता है 1375 या 80 के लेवल्स, तो आप अपना शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो जो कि इस बॉक्स का हायर एंड होगा। एंड इफ बाटा अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपके लिए इस बॉक्स की जो लोअर लेवल है वो सपोर्ट और स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसी के साथ आप
बाटा को बाय कर सकते हो। तो इस वीक में ट्रेड करने के लिए आपके लिए दो स्टॉक है, एक है इन्फोसिस और एक है बाटा। सो ये हुए स्टॉक टू ट्रेड इन दिस वीक, एंड नाउ वी विल लुक एट which sector will perform in this week. So as per recent corporate actions हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस एंड टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं एंड जो कि खराब है। सो खराब रिजल्ट्स तो हमें पता चल चुके हैं और सारे आईटी स्टॉक्स ने उसी के ऊपर पहले ही रिएक्शन दे दिया है। सो अब इसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे ही होंगे। सो आप एक बाय साइड में ट्रेड ले सकते हो आईटी सेक्टर पर, और सेल साइड में ट्रेड ले सकते हो बैंकिंग सेक्टर पर, बिकॉज बैंकिंग में सिर्फ एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है जो कि अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं है। अगर बेरिश ट्रेड करना है तो वीक स्टॉक सिलेक्ट करना, एंड बुलिश ट्रेड करना है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करना आपका काम है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक आउटलुक। प्लान, इन्वेस्ट, गेन विद स्टेक प्लानर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।